पिता ने बुलाया, बेटा नहीं आया। तो जब बेटा बाप का कहना नहीं मानता तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है मालूम है? माँ को, कि कहीं गुस्से में आके थप्पड़ नहीं मार दे। क्यों? थप्पड़ तो बेटे के लगता है और दर्द किसको होता है? माँ को। माँ जब बच्चों को मारती भी है ना तो माँ की मार अलग ही टाइप की होती है महाराज। वो खींच करके थप्पड़ दूर से लाएगी और पास आते आते धीरे हो जाएगा, छप नहीं जाए उंगलियां मेरे छोरा के। ये माँ की विशेषता है महाराज। हाँ? उसमें पिता मारते हैं, उसमें दोनों में अंतर होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बच्चे को बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? बच्चे को बिगाड़ने में भी महाराज माँ का ही हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। माँ चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना दे और माँ चाहे तो बेटे को टीचर बना दे और माँ चाहे तो बेटे को फटीचर बना दे। ये माँ के हाथ में है, ये माँ के हाथ में। ये बच्चे को बनाना क्या है? क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। बच्चे का पहला भगवान माँ होती है। पहला भगवान, पहली गुरु कौन? माँ। और बच्चा ज्यादा किसके पास रहता है? माँ के पास। इसलिए भैया, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दो और माँ चाहे तो डाकू बना दो। बच्चा अगर बिगड़ा है तो इसके पीछे कहीं न कहीं माँ का भी रोल है, माँ का भी दोष है और उसकी सजा उसे मिलती भी है। ध्यान दीजिएगा, बचपन में बच्चे को डांट दोगे, रोएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? रो के रह जाएगा। लेकिन अगर गलती पर नहीं डांटोगे, बच्चे को सही शिक्षा नहीं दोगे तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा मेरे भाई। और जिंदगी भर ना रोए इसके लिए बचपन में रोले वो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है महाराज, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कहोगे महाराज माँ कैसे बिगाड़ती है? तो उसका बात को समझो। देखो, बेटियां तो फिर भी माँ का कहना मानती है, पर बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता, समझता ही नहीं है कुछ, बदमाशी करता है। माँ क्या करती है? उसको धमकी देती है। और धमकी क्या देती है? तेरे बाप ने आने दे कहूंगी आज मैं। और देती नहीं देती है? तेरे बाप ने आने दे। शाम को पिता आते हैं, माँ डर जाती है, फालतू में थकार के आए हैं, वैसे दिमाग खराब होगा, बोलूंगी बाल तो थप्पड़ मार देंगे बच्चे के। वो नहीं बोल पाती महाराज, उसकी हिम्मत ही नहीं कि शिकायत कर दे। बच्चा थोड़ा बहुत बाप से डरता है, पर जब माँ शिकायत नहीं करती ना, अगले दिन बच्चा फिर बदमाशी करता है और माँ का वही डायलॉग फिर दोबारा, आज आने दे तेरा बाप ना, आज कहूंगी। हाँ, कल तो मैं दया कर गई, आज कहूंगी। पर सजनों, माँ नहीं कह पाती और उसी का फल ये होता है कि बच्चा एक दिन बड़ा होकर के तुम्हारा बाप बन जाता है, फिर मानने वाला नहीं। देखो, 5 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष तक बच्चा हो ना तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी भी उसे नहीं मारना चाहिए, चाहे कोई कितनी बड़ी गलती कर दे। पर माताओं की आदत क्या है? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, वहां तो जोर चला नहीं, इतने में छोटा बच्चा क्या पै, माँ को आया गुस्सा, तो ही आजा, और 2-4 मार के बोली बाप पर गया, 1 लाख नहीं छोड़ेगा अपने बाप के। ये लो, बाप पे तो जोर चला नहीं, बेचारे बच्चे पे चला दिया। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? सोचना बहुत दोष लगता है। छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है साक्षात भगवान के ऊपर हाथ उठाना, और अगले जन्म में हाथ ही नहीं देते भगवान उस व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथ ही नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम में दम है तो पति की चुटिया पकड़, लत तेरे की महाराज, दम वहां दिखाओ ना। कौन मना करता तुमको? पहली बात तो लड़ना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। देखो मैं बता दूं, पहले लड़ना ही नहीं चाहिए, और लड़ो तो फिर अच्छे से लड़ो ना महाराज, क्या छोटे मोटे लड़ते हो, फिर याद रहे लड़ाई भी। क्या रोज किचर पिचर करते हो? एक साथ लड़ो तो लड़ना, रोज रोज की बीमारी खत्म। और भैया 5 वर्ष के बाद जब बच्चा खुद समझता है, देखो 5 वर्ष तक बच्चे से कोई अपराध बन जाता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, उसे दोष नहीं लगता महाराज। उसके बाद जो अपराध होता है वो माँ बाप को लगता है, माँ बाप को। पर बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाता है ना, उसके बाद जो वो अपराध करता है उसको स्वयं को लगता है।
तो इस बीच में जो 5 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसके बीच बच्चे को डांटना चाहिए, थोड़ा चपत भी लगा देनी चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज। और संस्कार देने का वही वक्त है, उस समय तुम बच्चे को जो सिखा दोगे, जो समझा दोगे, और उस समय तुम बाप बना करके बेटा 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 करते रहोगे ना, वो बेटा ऐसा बाप बन जाएगा बाद में मानने वाला नहीं है। क्योंकि मटका जब तक नहीं पके तब तक सजनों चाहे जैसे कोर दो, पर पकने के बाद मटका फूट सकता है, लेकिन उसको आप कोर नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते मेरे भाई। बस हम बड़े होने के बाद सोचें कि बच्चा हमारा कहना माने। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना नहीं मानती, इसका मतलब तुमने बचपन में इसको बिगाड़ करके तेरा हल कर दिया है महाराज। कहीं न कहीं तुम्हारा हाथ है इसको बिगाड़ने के लिए। और ध्यान रखिएगा, बच्चे को आप कोठी नहीं दे पाए कोई बात नहीं, कार नहीं दे पाए कोई बात नहीं, अपनी औलाद को संस्कार दे दो, तुमने सब कुछ दे दिया अपने बच्चे को मेरे भाई। और संस्कार ही नहीं दे सके तो फिर कुछ नहीं है। और जो औलाद अपने माँ बाप के सामने अगर आंख मिला करके बात करना सीख गया ना, कोई संस्कार नहीं है। तुम्हें तो अपना बच्चा बहुत लाडला लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, पर सजनों इसका भला जिंदगी में नहीं हो सकता जो अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता। ध्यान रखिएगा। और आज की औलाद ऐसी ही है, हाँ, और कहीं जोर चले या नहीं चले, बूढ़ा बूढ़ी पे जोर चलाता है महाराज, हाँ। और इसी का कारण है कि जिंदगी में सफल नहीं हो पाता आज का बच्चा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत महत्व रखता है। तेनि चत्वारि वर्धन्ते, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम तेन चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। और जो अपने बड़ों का अपमान करता है उसकी ये चारों चीजें नष्ट हो जाती है, आयु भी नष्ट होती है, विद्या भी नष्ट होती है, यश भी नष्ट होता है और बल भी नष्ट होता है मेरे भाई। चारों चीजें नष्ट हो जाती है। माँ बाप कौन ऐसे होंगे जो अपनी औलाद को बुरा बोलेंगे या बुरा चाहेंगे, पर फिर भी औलाद का बुरा होता है, क्योंकि औलाद स्वयं अपना बुरा करती है। अच्छा, छोटे बच्चे अगर कहना नहीं माने तो क्या करें? कौशल्या माँ ने भी देखा कि ये तो कहना नहीं मान रहा, अब क्या करें? तो अपने से दूर भेज दिया पढ़ने के लिए। थोड़ी देर दूर भेजो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है महाराज। थोड़ी देर दूर भेज दो पढ़ने के लिए, फिर देखो महाराज सब पता चल जाएगा, बाप क्या है माँ क्या है। हाँ, ज्यादा पास रहता तो पता नहीं चलता माँ बाप का उसको। और माता कौशल्या ने भी यही किया, पर हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ममता ले बैठती है। और माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठ्य थे, वो माँ शत्रु है, वो पिता बैरी है उस संतान का, जो महाराज ममता में केवल अपने बच्चे को लेकर के बैठा रहता है और उसे पढ़ा नहीं पाता, संस्कार नहीं दे पाता, शिक्षा नहीं दे पाता। क्योंकि सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, ऐसी तुम्हारा अनपढ़ गंवार वो बच्चा जिसमें संस्कृति और संस्कार नहीं है, वो महाराज विद्वानों के बीच में शोभा नहीं पाता। और वही पढ़ लिख करके महाराज कुछ बन जाए तो शोभनीय हो जाता है, शोभा पाता है। और ध्यान रखना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने देश में जब तक पद पे है तब तक पूजा जाता है, माना जाता है। लेकिन तुम्हारे पास कोई विद्या है, तुम्हारे पास कोई विद्वता है, तो तुम विश्व के किसी कोने में चले जाओ और महाराज अपनी विद्वता का झंडा लहरा दोगे वहीं पर महाराज। ध्यान रखिए, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक होती है अपने बच्चों के लिए, संस्कार बहुत आवश्यक होते हैं। दबाव हम बच्चों के ऊपर डालते हैं पढ़ने का, ऐसा वैसा, ऐसा बनना है वैसा बनना है, संस्कार देते नहीं है, दबाव डालते हैं तो बच्चे आत्महत्या जैसा कर बैठते हैं कदम महाराज। कई माँ बाप डरते हैं कोई कदम नहीं उठा ले, कदम जो उठाने वाला बाद में उठाएगा वो पहले ही उठा ले, अच्छा है भला है। हमारे हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है ना महाराज, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही बात है। एक मुसलमान अपने बच्चे को मार रहा था, 10 थप्पड़ 10 थप्पड़। कोई बोला रे मर जाएगा, तो वो बोला मर जाए तो मर जाए, ससुरा 25 और पड़े घर के अंदर में। उसे भी पता है 25 है और बच्चे को भी पता है कि 25 है, मेरी कोई कीमत नहीं है। और हम सोचते हैं एक का ही है, बच्चा भी सोचता है मैं एक का ही हूं, तो आंख दिखाता है महाराज, हम दिखाते हैं, चुप होके बैठ जाते हैं, औकात नहीं होती बोल जाए उसके सामने। पर सजनों, माँ बाप का तो जो दुख है वो है ही है, पर वो औलाद कभी सुखी रह ही नहीं सकती।